Attack on Titan, arguably the best anime to exist, best new gen anime, and the anime with the best plot twists. Or One Piece, the greatest story ever told, highest selling manga of all time, and one of the big three of the anime community. ये दोनों anime अपनी अपनी old gen और new gen की कैटेगरी में best anime माने जाते हैं. Come on, it's your problem if you don't like them. ये दोनों anime मेरे तो personally बहुत close है. आज की वीडियो में हम इन दोनों anime के बारे में ही बात करने वाले हैं. I mean हम इन दोनों एनिमे का कंपैरिजन करने वाले हैं. देखो मेरे लिए तो ये दोनों एनिमे कोई मास्टरपीस से कम नहीं है, बट फॉर द वीडियो सेक वी आर गोना कंपेयर देम. मैं 10 कैटेगरीज में इन दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ और हर के एंड में मैं तुमसे पूछूंगा कि इस कैटेगरी में कौन सा एनिमे बेटर है, एओटी या वन पीस, और खुद का ओपिनियन भी दूंगा. वीडियो के एंड में तुम लोग मुझे अपना स्कोर बताना और लड़ना मत. इट्स अबाउट योर ओन पर्सनल ओपिनियन. डिसाइड फॉर योरसेल्फ एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो बिना टाइम वेस्ट करें इंट्रो लगाकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं. हम इन दोनों का कंपैरिजन 10 कैटेगरीज में करने वाले हैं और हर एक के बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसको पॉइंट दोगे, वन पीस या अटैक ऑन टाइटन. लेट्स स्टार्ट विद मेन कैरेक्टर. कोइंसिडेंटली लूफी और एरन दोनों का गोल बहुत हद तक सिमिलर है. नहीं एरन को पायरेट किंग नहीं बनना और ना ही लूफी को 80% इंसानों को कुचलना है. मेरे कहने का मतलब है कि बोथ ऑफ देम वांट फ्रीडम. एरन को एल्डियंस के साथ जो रेसिज्म होता है उससे छुटकारा पाना है, एंड लूफी ही जस्ट वांट्स टू बी फ्री, इसलिए वो पायरेट किंग बनना चाहता है. और अगर देखा जाए तो लूफी और एरन दोनों का उस ड्रीम को अकम्प्लिश करने का तरीका एकदम अपोजिट है एक दूसरे से. एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में. लूफी इज अ सिली एंड केयरफ्री गाय विद अ ह्यूज ड्रीम ऑफ बिकमिंग द पायरेट किंग, एंड ही इज अ काइंड ऑफ गाय हु डज नॉट केयर अबाउट योर पास्ट. अगर कोई बंदा उससे आके मदद मांग रहा है देन ही विल हेल्प हिम, डजंट मैटर कि वो बंदा है कौन. जब स्ट्रॉ हैट्स फिशमैन की बैक स्टोरी सुन रहे होते हैं, दिस गाय वाज स्लीपिंग व्हाइल स्टैंडिंग, लाइक व्हाट. एंड ऑन द अदर हैंड एरन एरन ने अपने गोल को अचीव करने के लिए जो पाथ चुना था इट वाज एक्सटिंक्शन. सिर्फ इंसानों का ही नहीं, एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट एंड एवरीथिंग. मान लो अगर गलती से कोई रंबलिंग को सरवाइव कर भी लेता है देन ही वोंट बी एबल टू सरवाइव फर्दर, क्योंकि ना तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होगा ना कोई बात करने के लिए, बस एक बंजर जमीन एंड नथिंग. और ये रंबलिंग में मरने से भी ज्यादा बुरा होगा. ओके हम वीडियो के टॉपिक से दूर जा रहे हैं. ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि इन सर्च ऑफ फ्रीडम एरन बिकेम अ स्लेव ऑफ फ्रीडम, और ये चीज वो खुद एक्सेप्ट भी करता है. और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इसमें किसको पॉइंट दूं. लूफी का कैरेक्टर एकदम बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है और उसको ही पॉइंट मिलना चाहिए. लेकिन एरन वाज लिविंग इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट द सेम टाइम. भाई उसकी भी क्या ही गलती है इसमें. बट सॉरी एरन, आई विल बी गोइंग विद वन पीस इन दिस. नाउ यू चूज कि तुम्हें किसको वोट देना है. आगे हम बात करने वाले हैं स्टूडियो और एनिमेशन के बारे में. देखो आई नो कि कुछ लोग इसमें सीधा अटैक ऑन टाइटन को वोट देके आगे बढ़ जाएंगे, एंड दैट्स ओके. एओटी के एनिमेशन वन पीस से बेटर है, बट अनदर थिंग दैट यू ऑल शुड नो कि वन पीस 1999 से चलता आ रहा है, और अगर उस हिसाब से देखें तो वन पीस के एनिमेशंस को तुम खराब नहीं कह सकते, बल्कि वो टाइम के साथ इंप्रूव और हुए हैं. यस देयर इज अ माइनस पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट पेसिंग. आई नो कि वन पीस 20 साल से चलता आ रहा है और कंटिन्यूअसली 20 साल तक हर हफ्ते न्यू एपिसोड में बहुत ज्यादा न्यू मटेरियल दिखाना इतना आसान नहीं होता. तो ये एनिमेशंस इंट्रो, आउट्रो और रीकैप से एपिसोड के 20 मिनट पूरा करने की कोशिश करता है, और इसीलिए हर एपिसोड में हमें मैक्स टू मैक्स 10 या 12 मिनट का न्यू मटेरियल देखने को मिलता है. यही रीजन है वन पीस की इतनी स्लो पेसिंग का. और वैसे बात रही स्टूडियोज की, तो दोनों एनिमे के ऊपर ही बहुत प्रेस्टिजियस स्टूडियोज ने काम करा है. टोय एनिमेशंस, विच स्टूडियोज एंड माप्पा. ओके माप्पा के लिए प्रेस्टिजियस वर्ड सही नहीं रहेगा. विच स्टूडियोज ने जिस तरह हाजिमे इसायामा के चेंजिंग आर्ट स्टाइल को अडेप्ट करा ना सीजन टू सीजन, इट वाज रियली गुड. और माप्पा ने जो किया फाइनल पार्ट्स में, द CGI, यहाँ पे तो आई एम गोइंग टू पिक एओटी. सो 1-1. पहले ओडा सेंसे के आर्ट स्टाइल के बारे में बात करते हैं. लोग कहते हैं कि ही कैन ओनली ड्रॉ कार्टूनिश कैरेक्टर्स. अगर ऐसी बात है तो फिर ये क्या है? ये और ये देखो, तुम लोग ये नहीं कह सकते कि व्हाट ही कैन डू और व्हाट ही कैन नॉट. ही इज अ मांगाका, ही नोज कि कब क्या करना है. अगर तुमने वन पीस की मांगा पढ़ी हो कभी भी, तो तुम्हें पता होगा ओडा सेंसे अपनी मांगा के पैनल्स में कितनी डिटेलिंग करते हैं. हाँ समटाइम्स उस डिटेलिंग की वजह से पैनल्स थोड़ा कंजेस्टेड फील होते हैं और व्यूअर्स को उन पैनल्स को पढ़ने का मन नहीं करता, बट मुझे तो अब आदत हो गई है. एंड हाजिमे इसायामा, एओटी के मांगाका का आर्ट स्टाइल पहले इतना बढ़िया नहीं था, बट ही स्टिल मेड द मांगा. और इससे यंग मांगाकास इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि तुम्हारा आर्ट स्टाइल मैटर नहीं करता अगर तुम्हारे पास एक अच्छी स्टोरी हो. दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट हिम. ये कुछ कंपैरिजंस देख लो इसायामा के पुराने आर्ट स्टाइल और नए आर्ट स्टाइल के अंदर. इसलिए मैंने स्टूडियो वाली कैटेगरी में विट स्टूडियो को चुना था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हाजिमे इसायामा के चेंजिंग आर्ट स्टाइल को अडेप्ट किया था एनिमे के अंदर, इट वाज इनक्रेडिबल. और जिस तरह से हाजिमे इसायामा वॉल्स के अंदर हाउसेस को बनाते थे, उनको अगर तुम कोलोसल टाइटन से कंपेयर करो
तो वो बहुत छोटे लगते हैं। हाँ आई नो 50 मीटर लंबा है तो छोटे लगेंगे ही, बट अगर तुम 50 मीटर को रियली में देखो कि वो कितना होता है, देन यू विल रियलाइज कि इट्स नॉट दैट बिग। दैट्स व्हाट शी सेड। This is a football field, and this is the colossal titan. Paul, he wouldn't even come close to the full height of the Statue of Liberty. So in this category I am going with Hajime Isayama. Next, side characters. इस केस में तो कोई डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। वन पीस के साइड कैरेक्टर्स आर गोटेड। उनमें से एक को तो ये नहीं पता कि वो साइड कैरेक्टर है, वो अपने आप को मेन कैरेक्टर समझ के फाइट करता है। वन पीस के साइड कैरेक्टर्स को इस तरह से डेवलप किया है ना ओडा सेंसेई ने कि अगर मेन कैरेक्टर कुछ एपिसोड्स के लिए गायब भी हो जाए ना तो भी तुम बोर नहीं होगे। सबके अपने अपने ड्रीम्स है, अपनी अपनी बैक स्टोरीज है। एंड ऑन द अदर हैंड अटैक ऑन टाइटन के साइड कैरेक्टर्स आर नॉट बैड, लेकिन उनमें ज्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है, जैसे कि जीन ही है ना इसका नाम, या फिर यान पता नहीं क्या है, कौन ही। इनकी बैक स्टोरीज के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन बैक स्टोरीज को साइड में रखे तो एओटी में कुछ बैड एस साइड कैरेक्टर्स भी है, लाइक एरविन, मिकासा, फ्लॉच, एनी, राइनर, लीवाई की तो बैक स्टोरी भी इसायामा सेंसेई ने रिवील की है, एक ओवा में, और अभी कुछ टाइम पहले एक चैप्टर निकाला था उसके अंदर। आर्मिन ना, आई तो हेट हर, अबे वो लड़का है क्या। और दूसरी तरफ ओडा सेंसेई ने तो कैरेक्टर्स को आर्क डेडिकेट कर रखी है, तो यहाँ पे तो वन पीस से पॉइंट छीनना इनजस्टिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विलन्स। अटैक ऑन टाइटन के विलन्स बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं इसायामा सेंसेई ने, लाइक राइनर, जीक और अपना एरन को इसायामा ने खुद की स्टोरी का ही विलन बना दिया। भाई लिख के ले लो ये तो तुम। एओटी जैसा एनिमे दोबारा नहीं आने वाला। इसायामा वाज ब्रीदिंग फायर व्हाइल मेकिंग अटैक ऑन टाइटन। एओटी के विलन्स का ज्यादातर यही मोटिव होता है कि उनको अपने लोगों को बचाना है, और उसके लिए भी उनको फोर्स किया जाता है, लाइक राइनर और एरन को पैराडाइज के लोगों को बचाना है। लेकिन वन पीस के विलन्स आर प्योर इविल। हाँ, some of them have tragic backstories, but some only want power. डोफ्लामिंगो, ब्लैकबियर्ड, गोरोसे और ईमू और गोरोसे को तो चलो हटा दो, उनके अलावा भी वन पीस में कितने तगड़े तगड़े विलन्स हैं, इसलिए हियर आई एम गोइंग विद वन पीस। आगे रीप्ले वैल्यू, मतलब कि ये एनिमे दोबारा देखने लायक है या नहीं। एओटी के केस में तो यस, अ बिग यस। हालांकि कोई वन पीस को तो दोबारा नहीं देखेगा। भाई मैं दोबारा अपनी जिंदगी के 3-4 महीने पीसी के आगे नहीं गुजारना चाहता, वरना देख लायक तो वन पीस भी है। इस पे तो ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। फोरशैडोइंग, अगर मैं यहाँ पे किसी और एनिमे को कंपेयर कर रहा होता ना वन पीस के साथ, तो मैं इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करता। स्ट्रेट अवे इट वुड हैव बीन वन पीस, बट क्योंकि वी हैव अटैक ऑन टाइटन इन फ्रंट, इसको डिसाइड करना इतना आसान नहीं होगा। हाजिमे इसायामा और इचिरो ओडा दोनों ही फोरशैडोइंग के मास्टर हैं। अब इसके एग्जांपल में तुम चाहे ओडा सेंसेई का लूफी का नीका गॉड होने की फोरशैडोइंग ले लो, या सांजी का एक प्रिंस होने की फोरशैडोइंग, या फिर हाकी की फोरशैडोइंग, और या फिर अटैक ऑन टाइटन के अंदर रमलिंग की फोरशैडोइंग, एरन की टाइटन फॉर्म, या फिर राइनर का एनी के फीमेल टाइटन से बच के निकलना। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल हाउ दे डू इट। इसलिए इस कैटेगरी में आई विल बी गोइंग फॉर बोथ। हाँ, बाहर में जाओ, मैं चुन रहा किसी एक को फोरशैडोइंग के मामले में। अगर तुम लोगों ने चुन लिया तो आगे बात करते हैं फाइट्स के बारे में। अटैक ऑन टाइटन की फाइट्स में हमें ज्यादातर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ओडीएम गियर या फिर गन्स और थंडर स्पीयर का यूज देखने को मिलता है, बट इन सबके चलते भी ओटी की फाइट्स गूज़बम्प्स देने वाली फाइट्स है। एरन वर्सेस राइनर, आई मीन दो बड़े बड़े दानवों को लड़ते देखने में किसको मजा नहीं आएगा। अब चाहे वो अटैक टाइटन वर्सेस आर्मर टाइटन है या फिर बीस्ट टाइटन वर्सेस लीवाई। हाँ, ये बंदा बड़ा नहीं है लेकिन he is a monster। लेकिन वन पीस की फाइट्स आर मोर देन जस्ट फाइट्स। लूफी वर्सेस काइडो, 3 बार हार के चौथी बार लूफी दोबारा खड़ा हो जाता है और वो अपना फेमस डायलॉग मारता है, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई हैव इनफाइनाइट चांसेस काइडो। और सिर्फ लूफी वर्सेस काइडो ही नहीं, लूफी वर्सेस काताकुरी, लूफी वर्सेस लूचिन, जोरो वर्सेस मीहॉक, जोरो वर्सेस किंग, सांजी वर्सेस क्विंग। नहीं, 1 सेकंड, द मरीन फोर्ड आर्क। वन पीस इन माय ओपिनियन। नेक्स्ट, इमोशनल इम्पैक्ट। दोनों ही एनिमे ने अपने फैंडम पे एक इमोशनल इम्पैक्ट तो छोड़ा है, लेकिन एओटी उसने अपने फैंस को एक ऐसी एंडिंग दी जिससे वो रिकवर नहीं हो रहे इस जन्म में, तो नो चांस। और ऐसा नहीं कि वन पीस इस चीज में पीछे है, भाई एक शिप के लिए रुला दिया था इस एनिमे ने, द गोइंग मैरी। लेकिन आई थिंक कि एओटी का जो इम्पैक्ट था इट वाज लाइक अनरिकवरेबल, इसीलिए इस कैटेगरी में अटैक ऑन टाइटन। और फाइनल, वर्ल्ड बिल्डिंग। डू आई इवन नीड टू टॉक हियर? आई डोंट थिंक सो। वर्ल्ड बिल्ड में कोई एनिमे वन पीस के आगे? हाउ इज दैट पॉसिबल मैन? दिस इज इट। आई थिंक स्कोर बैठा 6-5, क्योंकि फोरशैडोइंग में मैंने दोनों को चूज किया था ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि वन पीस अटैक ऑन टाइटन से बेटर है। दिस स्कोर मींस नथिंग, क्योंकि सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। किसी को वन पीस और अटैक ऑन टाइटन घटिया लग सकता है, और बोकु नो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस चीज को लेके हम फैंस को लड़ना नहीं चाहिए। वी शुड एंजॉय बिकॉज वी आर लकी टू विटनेस देम लाइव। हाँ, आने वाली जनरेशंस भी देख सकती है एनिमे को, और वैसे ही इमोशनली करेक्ट भी हो सकती है अपनी तरह। बट क्या तुम्हें लगता है जिस तरह से हमने गियर 5 को सेलिब्रेट करा था या फिर अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को एक्सपीरियंस करा था इंटरनेट पे, वो मोमेंट दोबारा रिक्रिएट हो पाएगा? नो, नेवर। दैट इज व्हाई
why we must cherish these masterpieces. और वैसे मुझे कमेंट्स बताओ तुम्हारा क्या स्कोर बैठा. लेट्स सी किसको कौन सा एनिमे ज्यादा पसंद है. और मैंने अभी एक नई सीरीज शुरू करी है, एनिमे वेंटोरीज. उसका फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो. और ये रही कुछ और वीडियोस. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. शिंजो वो सासागयो एंड द वन पीस इज रियल. एंड ऑन द अदर Doflamingo Enel